तो गाइस सबसे पहले तो आपको हमने थैंक यू करना है। आपने जो हमारी पुरानी वीडियो है, जो पिछली वीडियो पे आपने 50,000 प्लस व्यूज का प्यार दिया है, उसके लिए आपको सीरियसली थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू अब इतना प्यार दिखाने के लिए। और इस वीडियो को भी हम होप करते हैं आप उतना ही प्यार दोगे। सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? सो दिस साइड जसप्रीत सिंह, इंडियन पंजाबी बॉय एंड नाउ इन लंदन। कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड हूसोएवर वाचिंग माय वीडियो। सो भाई को तो आप जानते ही हो, भाई के साथ हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है और जिसको आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है उसके लिए थैंक्स गाइस, प्लीज़, है ना। तो अब वीडियो का अब हमने बताना है कि भाई की जर्नी और आपको नॉलेज प्रोवाइड करनी है। सबसे बड़ी बात भाई को भी बताना है, आप लोगों को भी बताना है कैसे चल रहा है, कैसे सब कुछ करना होता है जब आप नए आते हो यहाँ पे। तो गाइस दूसरा दिन के बारे में बताना है, दूसरा दिन नहीं है। सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि थोड़े टाइम मैंने वेट इसलिए करा था कि डॉक्यूमेंटेशन का टाइम भी हमें पता लग जाए कि कितना आता है, कितना टाइम लगता है, हम आप लोगों को बता सके, राइट। तो अब मैं बताऊं या मैं हेमंत से ही पूछता हूं कि सेकंड डे उसने कहाँ पे हम लेके गए थे स्कोर, क्या क्या अप्लाई किया था। कुछ चीज़ें अभी भी रहती हैं तो वो हम अभी भी अप्लाई करेंगे इसी वीडियो के अंदर, और आपको मैं सब कुछ बताऊंगा। चलो मेरे भाई। तो सेकंड डे तो भाई सबसे पहले हम गए पोस्ट ऑफिस, या वहाँ से हमने लिया प्रोविजनल का फॉर्म। हाँ जी। फॉर्म लेने के बाद फिर हमने उसको फिलअप किया, उसके साथ नंबर वगैरह भरा, जोन सा भी डॉक्यूमेंट हमने देना, चाहे BRP चाहे पासपोर्ट, वो देने के बाद हमने फिर उसको सबमिट करवाया। अब उसको 6 वीक लगेंगे आने के लिए। अब हम बाकी मतलब 6 वीक्स तक लगते हैं, 6 वीक्स के अंदर आ जाता है। तो अब गाइस इसको मैं थोड़ा ब्रीफ में भी बता देता हूँ। तो क्या होता है जब आपको सेकंड डे करो या थर्ड डे करो, जैसे भी है ना, तो अब आपको BRP कलेक्ट करने के बाद आपके पास एक डॉक्यूमेंट आ गया इंग्लैंड का, राइट, कि भी आपको BRP पासपोर्ट से मिलेगा, ठीक है। तो पासपोर्ट ही, क्योंकि जब आप प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई करते हो तो आपका एक ना एक डॉक्यूमेंट या पासपोर्ट या BRP वो जाता है उसके साथ, ठीक है जी, जब आप प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई करते हो, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप BRP नहीं लाओगे और अगर आपका पासपोर्ट ही चलेगा तो 6 हफ्तों तक आप अपना BRP भी नहीं ला सकते, अगर आती आपने पहले ही प्रोविजनल लाइसेंस तो अप्लाई कर दिया। तो इसीलिए हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप चलती है, करना पड़ता है। तो इसीलिए ठीक है, हम चाहते हैं कि आप लोगों की हेल्प हो जाए। तो ठीक है, तो आपने प्रोविजनल लाइसेंस का फॉर्म कहाँ से लेना है? कोई भी इंग्लैंड के कहीं पे भी आप हो, कहीं पे भी आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके उनको बोलो आई नीड टू अप्लाई द प्रोविजनल लाइसेंस, बिल्कुल भाई, प्लीज गिव मी अ फॉर्म फॉर दैट। जहाँ तो मैं गया था वहाँ तो अपने ही बंदे बैठे थे, तो मैंने उनको सीधा ही कहा भैया प्रोविजनल का फॉर्म दे दो। चलो ये बेनिफिट हो गया अभी, चलो अपने एरिया का अपने लोग हैं यहाँ पे, तो थोड़ा ये, बट फिर भी है ना भी आप लोगों ने ऐसे बोलना तो आपको प्रोविजनल लाइसेंस का फॉर्म मिल जाएगा। आपको फिर वो फॉर्म फिल करना है, नॉर्मल नेम, डेट ऑफ बर्थ, और कैपिटल लेटर्स में करना होता है, वहाँ पे टिक की जगह क्रॉस लगाना होता है, ठीक है। आपको मैं फॉर्म भी अब साइड पे आ रहा होगा, आपको दिख रहा होगा फॉर्म होता कैसा है और कौन सा फॉर्म होता है, राइट। तो अब आ जाती है सेकेंड बात, आपको ये गाइस यहाँ पे होता है पोस्ट ऑफिस, आपको इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, सब कुछ नॉर्मल है। तो भाई आप इसी पोस्ट ऑफिस में गए थे, राइट? पोस्ट ऑफिस में गया था। तो इसी पोस्ट ऑफिस में, ये है साउथ हॉल का पोस्ट ऑफिस, तो यहाँ पे अपने लोग मिल गए थे, तो भाई को बेनिफिट हो गया। भाई ने सीधा जाके, आपने कैसे बोला था वहाँ पे प्रोविजनल के लिए फॉर्म चाहिए, तो उन्होंने फॉर्म दे दिया था मेरे को। तो फॉर्म में अपने इंफॉर्मेशन भरी, एम्बुलेंस दिया। तो सबसे बड़ी बात, अब प्रोविजनल लाइसेंस की फीस कितनी होती है भाई अप्लाई करने के लिए? प्रोविजनल लाइसेंस की फीस जो मेरे से मैंने पे करी है 62.8 पैनी की है, ठीक है जी। तो प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई करने के लिए 62 £8 लगते हैं, जो कि आपको पोस्ट ऑफिस में जब जाते हो आपको अपना डॉक्यूमेंट सबमिट के टाइम ही भरना होता है। चाहे आप कार्ड पेमेंट कर दें, चाहे आप कैश दे दें, वो आपकी मर्जी, ठीक है जी। उसके बाद सबसे बड़ी बात NI नंबर, नेशनल इंश्योरेंस नंबर। तो गाइस नेशनल इंश्योरेंस नंबर जैसे कि आपका पैन कार्ड नंबर होता है इंडिया के अंदर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो नंबर होता है, राइट, वैसे ही यहाँ पे नेशनल इंश्योरेंस नंबर होता है। और बिना नेशनल इंश्योरेंस नंबर के आपको यहाँ पे कहीं पे भी काम नहीं मिलता। तो ये गाइस सबसे इम्पोर्टेंट है, रेदर कि आप प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई करो पहले, उससे सबसे पहले आपको सेकंड स्टेप NI नंबर अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो NI नंबर का कैसे होता है? जस्ट आपने गूगल पे लिखना है आई नीड अप्लाई फॉर NI नंबर, नेशनल इंश्योरेंस नंबर। तो आपको किसी और साइट पे नहीं जाना, जहाँ पे gov.uk लिखा होगा वो वाली साइट पे जाना है, ठीक है मेरे भाई। हेमंत को अब सब पता है,
ठीक है, हेमंत ने सीख लिया। तो gov.uk पे जाके आगे आगे जैसे स्टेप आते रहते हैं, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, तो वो सारा कुछ आपको लिखना है। वहाँ पे आपके पासपोर्ट की डिटेल्स और बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट की डिटेल्स, जब मतलब कि सब कुछ डिपेंड ना आपका BRP पे करता है। अगर आपके पास BRP कार्ड है तो आगे के स्टेप आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे, ईजी हो जाएंगे, राइट। तो अब हम ये भाई ने अपने डॉक्यूमेंटेशन अभी ले रखी है, तो बस हमारा एक काम रह गया था डॉक्टर NHS का। NHS डॉक्टर, जैसे आप यहाँ जब आप इंडिया से UK आते हो, ठीक है, जब आपका वीज़ा लगता है तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस होता है, राइट। तो हेल्थ इंश्योरेंस हो जाता है, ऐसे ही इंश्योर्ड हो आप, बट फिर भी आपको एक अपना डॉक्टर बनाना पड़ता है जहाँ आप रहते हो। यहाँ पे जनरल प्रैक्टिस कहते हैं, GP या GP रजिस्टर करना, ठीक है। तो सॉरी, तो डॉक्टर रजिस्टर करने जा रहे हैं NHS के, नेशनल हेल्थ सर्विस या नेशनल हेल्थ सर्विस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे अपना जो डॉक्टर है वो रजिस्टर करना है। तो हमारे घर के पास एक GP है, हम वहाँ पे आपको लेके चल रहे हैं। तो चलो मेरे भाई GP चलते हैं और आपको वहाँ जाके बताते हैं। हाथ करो कि यहाँ पे ऐसे GP होते हैं, ऐसे नेशनल हेल्थ सर्विस होते हैं, जगह जगह पे बनी होती हैं, ठीक है। और तो वहाँ से आप फॉर्म ले सकते हो, फिर वो फॉर्म फिल करके आप अब यहाँ पे डिपॉजिट कराएं तो आपका एक हफ़्ते के अंदर डॉक्टर बन के आपके घर का एड्रेस पे लेटर आ जाता है कि आपका डॉक्टर बन चुका है। और NHS नंबर आपको मिल जाता है, जहाँ पे भी आपका अगर कुछ हो जाए तो आप वो NHS नंबर दो और आपका इलाज फ्री में होगा, ठीक है। तो ये NHS मेन सर्जरी एंट्रेंस, तो लाइक सनराइज मेडिकल सेंटर, ये हमारे घर के पास पड़ता है, तो इसलिए आपने ये देखा। तो ये जो NHS सर्विस है, जहाँ पे भी लाइक हेमंत कम है ना, तो यहाँ पे क्या है, देखो जी, जो ये NHS सर्विस है ना, अब भाई को नहीं पता अभी, ठीक है, हमने भाई को भी बताना और आप सबको भी बताना है। तो ये NHS है, जैसे आप अपना इंश्योरेंस करके आते हो इंडिया से, ठीक है, लाइक एजेंट जो होता है वो आपका हेल्थ इंश्योरेंस करवाता है, क्योंकि बिना हेल्थ इंश्योरेंस के आपका वीज़ा ही नहीं लगेगा। तो राइट, क्योंकि ये यहाँ का रूल है, यहाँ पे कोई भी बड़े से बड़ा बंदा या छोटे से छोटा है ना, कोई भी हो, सबका एक हेल्थ इंश्योरेंस होता ही होता है, ठीक है, जिसका इलाज यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आपको कुछ मर्जी हो जाए यहाँ पे, तो बस आपको एक NHS नंबर और आपको एक अपना डॉक्टर रजिस्टर कराना होता है जब आप आते हो, नहीं तो वो आपका लाइफ टाइम चलता है ना। और वो आप जैसे भी कुछ भी है ना, तो वो हॉस्पिटल जाओ या थोड़ा एमरजेंसी सर्विस में जाओ, तो वो NHS नंबर, अब पता क्या होगा, देख तूने अंदर जाना है, फॉर्म लेना है, ठीक है, उनको बोलना है कि भाई आई वॉन्ट, ये अंदर जा रहा है गाइस, अभी मैं नहीं जा रहा इसके साथ, क्योंकि है ना फिर वीडियो अलाउड नहीं होती अंदर, डॉक्टर्स वगैरह है ना। तो भाई को भेज रहा हूँ, क्योंकि इंडिपेंडेंट बनना ये भी बहुत ज़बरदस्त बड़ी बात है, क्योंकि सब काम अगर हम ही करने लगे तो फिर जो नए आए हैं वो क्या करेंगे, ठीक है। तो भाई अब आपको खुद जाना है, ठीक है। तो भाई अभी जाएगा अंदर, तो वहाँ से फॉर्म लेके आएगा, फॉर्म फिर दिखाएंगे हम आपको, और फॉर्म फिल करने के बाद फिर जैसे ही वो फॉर्म फिल हो जाएगा, फिर उसके बाद हमने ये इनको वापस दे देना है, और देन उसके बाद आपको एक हफ़्ता या 1.5 वीक वेट करना है आपके घर वाले एड्रेस पे, जो भी आपने एड्रेस दिया होगा वहाँ पे आपका लेटर आ जाएगा और उस पर NHS नंबर लिखा होगा। तो गाइस चलो, ये भाई अब अंदर जा रहा है, चलो जी जाओ, मैं वीडियो बना रहा हूँ। ऑल द बेस्ट मेरे भाई, चलो जी चलो। अब वो अंदर जा चुके हैं गाइस, तो अब प्रोविजनल लाइसेंस भी अप्लाई हो चुका है उसका, पहले NI नंबर भी उसका लाइक अप्लाई कर दिया, और NI नंबर उसका बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड आ चुका है। बट मैं फिर भी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो NI नंबर जब आप अप्लाई करते हो तब आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाता है। तो गाइस आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको आते ही कहीं काम मिल रहा है तो आप वो रेफरेंस नंबर पे भी काम कर सकते हो। तो ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है जी। तो आप जब आपको रेफरेंस नंबर मिल गया, इट मीन्स वो NI नंबर का ही काम करता है, प्रॉपर काम नहीं करता, पर वो NI के लिए ही होता है वो रेफरेंस नंबर, ठीक है। तो आप अपने एम्प्लॉय को या जहाँ पे भी आपने जॉब करनी है वहाँ पे उनको रेफरेंस नंबर दे सकते हो और वो आपको काम दे देंगे, ठीक है जी। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, मोस्ट वेलकम। अभी हम वेट करते हैं, भाई का आता है तो आपको फॉर्म दिखाते हैं। चलो मेरे भाई वेट करो फिर। सो गाइज ये देखो, हेमंत अपना फॉर्म लेके आ चुका है, वेरी गुड। तो ये देखो, ये गाइज ये फॉर्म होता है NHS का, फैमिली डॉक्टर सर्विस रजिस्ट्रेशन। तो ठीक है,
और आपको यहाँ पे फिल करना है आपको पेशेंट डिटेल। तो नॉर्मल डिटेल है, आपका एड्रेस, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी NHS नंबर, ये फील्ड नहीं भरनी है आपको, वो खुद भर के देंगी, ठीक है, क्योंकि अभी आपको NHS नंबर नहीं हुआ। तो वैसे ही आपका ये दूसरा फॉर्म होता है, आपको फिल करना है। और जैसे ही भाई फिल हो गया, ठीक है, ये देखो इतना इजी प्रोसेस है गाइस। देखो अंदर गया, भाई ने बोला, भाई अंदर जाके क्या बोला था आपने? I need an NHS form. हाँ, तो Actually, I'm a student, so new I want to fill up my this form. So they said okay. ओके दैट्स फाइन देन। सो देखा कितना इजी है ना? यहाँ पे कोई डरने वाली बात ही नहीं है यार, आप अकेले भी सब कुछ कर सकते हो। तो ये हमारा मोटिव था कि भाइयों सबको बताने का, ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है जो आप हम तक। कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप आपको भी पता चलती रहे। हाँ। तो न्यू स्टूडेंट्स के लिए, मेरे जैसों के लिए कोई दिक्कत नहीं आती। अब हम भी कोई सर्च करते हैं जैसे, तो हमें पता लगता रहता है क्या अपडेट है, क्या चीज़ कैसे होनी है, तो कोई दिक्कत नहीं आती। बिल्कुल। अच्छा, अब हमने कहाँ जाना है? अब आप भाई का बैंक अकाउंट खोलना है, ठीक है। देखो सबसे बड़ी बात, प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई हो गया, ठीक है, उसके साथ भाई का BRP गया हुआ है, ठीक है। तो दूसरी बात अब हो गया, डॉक्टर भी रजिस्टर हो गया, NI नंबर भी रजिस्टर होके रेफरेंस नंबर आ गया था, मैंने आपको बता दिया। तो वो अब NHS नंबर कितने दिन में आया, सॉरी NI नंबर कितने दिन में आया? 12 to 13 डेज आ गए वर्किंग डेज में। वर्किंग डेज में 10 डेज में आ गया। 10 वर्किंग डेज में भाई का NI नंबर आ गया। तो उसके बाद फिर ये अपनी जॉब, जहाँ पे भी जॉब करेगा, ठीक है, तो वो उनको NI नंबर दे देगा और अपना रजिस्टर हो जाएगा, लेकिन पेरोल पे रजिस्टर हो जाता है। फिर आपकी पे स्लिप्स बनने लग जाती हैं, जिससे आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है और इन फ्यूचर आपको अच्छी जॉब्स, अच्छे ऑफर उसी फील्ड में मिलने लग जाते हैं। तो अब मेरे भाई, अब कहाँ जाना हमने? बैंक। चलो मेरे भाई फिर चलते हैं, हाथ करो। गाइस ये आ चुके हैं बैंक, ठीक है। ये देखो ये हैलीफैक्स बैंक है, भाई का अकाउंट मैं इस बैंक में खोलना चाह रहा हूँ। तो अभी भाई अंदर जाएगा, ठीक है भाई, क्योंकि यार एक्चुअली बात पता क्या है, वीडियो अलाउड नहीं होती यार बनानी, नहीं तो मैं बना लूँ अंदर जाके ना, ठीक है। अब भाई पता है क्या, अब मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो सबसे बड़ी बात, एक तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी चाहिए, यूनिवर्सिटी से चाहिए बैंक लेटर, ठीक है। जैसे यूनिवर्सिटी से बैंक लेटर आ जाएगा तो वैसे ही आपके वहाँ पे एड्रेस प्रूफ बन जाता है और आपकी यूनिवर्सिटी से कंफर्मेशन मिल जाता है कि भाई हाँ भाई लड़का, भाई साहब अपना लड़के को हम परमिशन देते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है आपकी स्पॉन्सर है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी से परमिशन लेके ही आप यहाँ पे सारे काम कर सकते हो, ठीक है जी। तो आपको यूनिवर्सिटी से परमिशन लेनी है कि मैं बैंक अकाउंट खुलवाना चाहता हूँ, तो आप मुझे परमिशन दें। तो वो आपको परमिशन फॉर्म एक दे देते हैं कि भाई आप अपना बैंक लेटर बोलते हैं उसको, कि बैंक में आप इस अकाउंट का नाम, बैंक का नाम बोलना होता है उनको। जैसे आप बैंक का नाम उनको बोल दोगे, ठीक है भाई इस बैंक में मुझे लेटर खुलवाना है, तो आपको बैंक लेटर मिल जाएगा। तो अब हैलीफैक्स का मैंने भाई का खुलवाना है, ठीक है। तो अब हैलीफैक्स में भाई को भी क्या चाहिए, एक तो इसका पासपोर्ट, ठीक है, कि भाई इनकेस इसकी डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि BRP इसका प्रोविजनल लाइसेंस के लिए गया हुआ है, नहीं तो हम BRP भी दिखा सकते थे। तो गाइस अभी इसका एड्रेस प्रूफ हो गया, NI नंबर का फॉर्म, वो हमने एड्रेस प्रूफ ले लिया, या बैंक लेटर यूनिवर्सिटी से, वो भी एड्रेस प्रूफ कहलाता है, ठीक है। प्लस एक डॉक्यूमेंटेशन इसका पासपोर्ट, ठीक है। ये अब अंदर जाएगा, ये 2 चीज़ें दिखाएगा। और रेफरेंस, हमने ऑनलाइन बैंक पहले ही खोल रखा है, रेफरेंस नंबर भाई के पास है, तो ऑनलाइन अकाउंट खोलना होता है रजिस्टर फॉर हैलीफैक्स बैंक की वेबसाइट पे जाके या किसी भी बैंक में, ठीक है। और ये देखो ये है जैसे HSBC बैंक, मेरा अकाउंट इस बैंक में है, तो मैंने इस अकाउंट में इस बैंक में खुलवा रखा है। तो इनकी ऑनलाइन जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इधर लॉगिन कर सकते हो, करंट अकाउंट, स्टूडेंट अकाउंट, किसी भी तरह का अकाउंट आप खोल सकते हो। फिर आपको वो रेफरेंस नंबर देते हैं, या तो वो ऑनलाइन चेक कर लेते हैं, भाई के पास BRP नहीं था तो इसीलिए पासपोर्ट था, तो उन्होंने बोला कि भी ब्रांच में आओ, तो ब्रांच में जाके आपको फिर दिखाना पड़ेगा, वो रेफरेंस नंबर दे देते हैं, ठीक है जी। तो अब भाई जाएगा अंदर, तो अब चलो हम वेट करते हैं फिर से बाहर, और भाई से फिर उसका एक्सपीरियंस पूछते हैं। चलो मेरे भाई वेट करते हैं। बात करो। तो लो जी, फ़ोन की बैटरी हो चुकी थी लो उस वक्त, तो इसलिए हमने वीडियो को कर दिया वहाँ पे बंद,
अब करेंगे स्टार्ट दोबारा कंटिन्यू। तो कह सकते हैं हाँ। तो अब हम घर पे बैठे हैं इस वक्त, तो हमने सोचा बाहर क्या जाना है ना, तो रात भी हो गई थी थोड़ी सी, तो हम यहीं पे वीडियो बनाना चाहते हैं क्योंकि हमने अब अपलोड करनी है, क्योंकि हम तो चाहते हैं आपको बस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहे, मिलती रहे, क्योंकि अब स्टूडेंट्स काफी नए आए हैं, तो जैसे मैं नया हूँ तो मिलती रहेगी इन्फॉर्मेशन, पता लगता रहेगा। जैसे मैं भी हूँ, मुझे भी पता लगता रह रहा है, वैसे मेरे जैसे सारे नए भाइयों को पता लगता रहेगा भी क्या सिस्टम है, क्या चक्कर है। बिल्कुल 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 मेरे भाई, बिल्कुल। अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे हम ये बैंक से आया तो इसका अकाउंट वहां पे खुल गया, तो बैंक वाले ने क्या लिया, लाइक डॉक्यूमेंटेशन ली, और उसके बाद क्या किया, डॉक्यूमेंटेशन हो किया सारा कुछ अपने, उसने कंप्यूटर पे फिल वगैरह किया, तो बाकी जो सा वो कह रहा था आपके एड्रेस पे आ जाएगा, बस ठीक है, कार्ड वगैरह जो तो इट मींस आपका कार्ड एंड पिन है, लेकिन अकाउंट खुल गया, अकाउंट खुल गया बिल्कुल। तो चलो जी, एक और काम और आज हो गया, तो बेसिकली अब हम सारे काम ऑलमोस्ट हो चुके हैं। हाँ, सो अब रिकैप करते हैं हमने इस वीडियो के अंदर, और सेकंड डे और फर्स्ट डे को भी हम थोड़ा इंक्लूड करके हम थोड़ी सी वीडियो हम बताना चाहते हैं अपने सबको कि भी क्या किया, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे जब फर्स्ट डे आए थे अब लाइक क्या लिया था सबसे पहले हमने, ओस्टर कार्ड बनवाया था सबसे पहले ओस्टर कार्ड की आप ट्रैवल कर सको। पोस्ट ऑफिस गए, वहां से हमने बीआरपी कलेक्ट किया, बिल्कुल। फिर यूनिवर्सिटी गए, यूनिवर्सिटी जाके सारा कुछ किया, आईडी कार्ड, स्टूडेंट आईडी कार्ड, हर एक चीज जो जो उन्होंने जैसे बताया। फिर उसके बाद अब एनआई नंबर अप्लाई किया, एनआई नंबर के बाद आज एनएचएस के लिए अप्लाई किया, उसके बाद फिर बैंक अकाउंट अप्लाई किया। मतलब ये लगा लो ज्यादातर फॉर्म धीरे धीरे सारी कुछ एप्लीकेंट्स कंप्लीट हो रहे हैं। हाँ, तो अब देखा भाई, ये देखो अब भाई सीख गया, इन फ्यूचर अगर कोई भी आएगा, सीरियसली कोई भी आएगा, तो भाई उसकी हेल्प कर सकता है। तो यही हमारा मेन मोटिव है कि अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं तो वो किसी और की भी हेल्प करने जोगा होए। बिल्कुल। बाकी अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है, किसी भी चीज पूछनी हो, तो आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी दोनों भाइयों की, जिस मर्जी पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई पक्का मिलेगा। जितना हमें पता है हम आपको जरूर बताएंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भाई है आपके छोटे, कोई चक्कर वाली बात नहीं, सब कुछ जितना पता है उतना जरूर बताएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। ओके, चलो फिर मिलते हैं अगली एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। देखते हैं आगे क्या बनवाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज ही बनवाएंगे। ओके गाइस, चंगा जी, फिर सत श्री अकाल, बाय।